हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप और होंगी 50,000 भर्तियाँ। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अध्याचन मिलते ही जारी करेगा विज्ञापन। तो जैसे ही यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन मिलेगा और जल्द ही उसके द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। देखिए, अध्याचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेज देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही कार्मिक विभाग के द्वारा अध्याचन का प्रारूप रेडी होगा तो संबंधित विभाग को रिक्त पदों का अध्याचन यहाँ पर भेज दिया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग को बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मिलने से अब तक नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकें होने के बाद भी अध्याचन के प्रारूप पर विवाद अभी भी बरकरार है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर संबंधित विभागों ने समय से अध्याचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी जो होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी यानी प्रवक्ता के 20,000 से अधिक और अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। तो यहाँ पर अगर सही समय पर संबंधित विभागों ने अपने अपने अध्याचन भेज दिए होते आयोग को, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, तो अब तक ये जो भर्ती है वो शुरू हो चुकी होती। विवाद खत्म होने के बाद अब कार्मिक विभाग अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य को पूरा होने में 1 माह लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों और आयोग को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अध्याचन मिलने तक 2 माह लगेंगे और 2 माह बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो देखिए, अब तक प्रारूप तैयार नहीं हुआ है। प्रारूप तैयार होने में कितना समय लगेगा? इन्होंने तो कह दिया 1 महीने का टाइम लगेगा, पर क्या ये संभव है? अब तक इतनी टाइम से भर्ती नहीं आई है, तो क्या ये काम इतनी जल्दी हो सकता है? अगर इतने काम जल्दी हो जा रहा है, 1 माह के भीतर प्रारूप तैयार हो जा रहा है और उसके बाद जो विभाग हैं संबंधित, उनको जो प्रारूप है वो भेजा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो अध्याचन भेजेंगे आयोग को, शिक्षा सेवा चयन आयोग को। तो इस प्रक्रिया में इन्होंने कहा है कि 2 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन क्या ये संभव है? इतने साल से हम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या इतनी जल्दी ये भर्ती आ सकती है? तो देखिए, अगर सरकार की मंशा है नई भर्ती देने की, तो बेशक यहाँ पर 2 महीने बहुत हैं उनके लिए संबंधित विभाग के अध्याचन पहुंचने में, और इन सब कामों में सिर्फ 2 महीने बहुत होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मंशा नहीं है नई भर्ती की, तो ये 2 महीने क्या, इस तरह से हम पिछले 6 साल से यूपी में न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि नई भर्ती आने वाली है, नई भर्ती आने वाली है, चूँकि अब तक नहीं आई है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती परीक्षा का भी अभी तक इंतजार है। देखिए, आयोग ने विज्ञापन वर्ष 2022 के तहत टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम 2022 का होना है, पीजीटी एग्ज़ाम 3 बार अब तक टल चुका है और टीजीटी की परीक्षा 2 बार टल चुकी है और तीसरी बार टलने की पूरी यहाँ पर संभावना है। पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभावित है और 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार हैं। इन दोनों परीक्षा को लेकर असमंजस है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा अब तक वो 2 बार टल चुकी है। देखिए, इस परीक्षा से संबंधित जितनी भी अपडेट हैं वो मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले दे रहा हूँ। टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं का जो इंतजार है अभ्यर्थी बहुत टाइम से कर रहे हैं, 3 साल से अधिक समय होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये एग्ज़ाम है वो बार-बार टल रहा है, एग्ज़ाम डेट बार-बार पोस्टपोन की जा रही हैं। लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पीजीटी परीक्षा है वो अगस्त के अंतिम हफ्ते में प्रस्तावित है। मे बी इस डेट में एग्ज़ाम हो जाता है अगर, तो तब आपका टीजीटी की संभावना भी बढ़ जाएंगी। अदरवाइज़ यहाँ पर लग रहा है कि जो 21 और 22 जुलाई को टीजीटी एग्ज़ाम है उसके टलने के भी आसार हैं।
हालांकि अगर ये नहीं टला तो बहुत अच्छी बात है, अगर टलता है तो आयोग अपनी ओर से भी नोटिफिकेशन जारी करेगा। फिलहाल अगर हम नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो नई शिक्षक भर्ती अगर आपको देखने को मिल सकती है तो ये जो है इस वर्ष के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़रूरी नहीं है ये कि ये भर्ती आपको जल्द देखने को मिले ही, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है वो सरकार पर डिपेंड करता है, सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है कि भर्ती देनी है या नहीं देनी है। इसके अलावा अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी और पीईटी एग्ज़ाम की, तो तैयारी अपनी करते रहिए। कितनी बार एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों ना हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और आपको एक सीट चाहिए, तो अपनी तैयारी आप कंटिन्यूसली करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।